हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसा सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मुझे निकलना अपने घर के लिए, यानी कि इंदौर। सो गाइस, पैकिंग वगैरह मैंने स्टार्ट कर दी है। मेरे को भाई आज काम भी इतना था ना ऑफिस का। ऑफिस गया, फिर वहाँ पे थोड़ा काम मिल गया, बग वग असाइन हो गए थे तो उनको भी करना है और पैकिंग भी करना है। और आज शाम की मतलब रात की बस है, उसको भी पकड़ के निकलना है। तो भाई बहुत सारा काम है आज। तो भाई ये देखो, सारी चीजें कैसी पड़ी है, बिल्कुल कपड़े वपड़े सब ऐसे ही पड़े हैं, इनको सबको पैक करना है। तो गाइस, फाइनली रेडी टू गो। सही पैकिंग हो चुकी है सारी। एक ये रहा बैग। अब नीचे मिलते हैं अंशुमान से और मिलते हुए अपन ऑटो बुक करेंगे और ऑटो ले जाएगा अपन को राजीव चौक। पिछली बार भाई मैं गलत लोकेशन पे चला गया था और ऑन बोर्डिंग पॉइंट वो था ही नहीं। और इस बार पर मैं बिल्कुल ध्यान से जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल राजीव चौक पे जाना है। राजीव चौक पे जो लोहे वाला पुल है उसके नीचे ही बस रुकती है। भाई मेरी किस्मत देखो बस, तुम बारिश हो गई यहाँ पे। ठीक है, और जब मेरे को निकलना था उसी वक्त बारिश हुई है। और उस टाइम पे ओला, उबर और रैपिडो कुछ भी नहीं ले रहा भाई। और सिर्फ 30 मिनट बचे थे मुझे यहाँ पे आना था। भाई मेरी किस्मत पता नहीं कैसे लिखी है भगवान ने। और इस मौके पे तो बहुत बुरी लिखी है, जब मुझे बस पकड़नी होती है या कुछ भी व्हीकल पकड़ना होता है भाई हालत खराब कर देते हैं भाई। बारिश इतनी तेज और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर तो भाई मैं आगे कहानी बताता हूँ। बस में चढ़ के फटाफट बैग रखता हूँ भाई और फिर मिलते हैं अपन अंदर। चलो चलो बेटा। भाई मैं 1 घंटे जल्दी निकल रहा था रूम से कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ, टाइम पे जल्दी पहुंच जाऊँ। फिर भी भाई इतनी प्रॉब्लम्स आती है ना। हम रूम के अंदर बैठे थे, मैं अंदर से उबर, ओला, रैपिडो सब बुक कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, कुछ एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। मैंने 80 रुपये से स्टार्ट किया था, मतलब 80 रुपये में पे करने के लिए रेडी था और मैं 400 रुपये तक पहुँच गया कि मैं 400 रुपये दे देता हूँ और बस कोई आ जाए। मैंने ऑटो ट्राई किया, कैब ट्राई किया, प्रीमियम कैब ट्राई किया, सब ट्राई कर लिया भाई, फिर भी कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। 400 रुपये तक भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिर्फ 6 किलोमीटर के भाई। तो भाई फ्रेंड ने बोला कि बाहर जाके देख, कुछ बारिश वारिश तो नहीं हो रही है, तभी एक्सेप्ट नहीं करते लोग। बाहर जाके देखा तो भाई बारिश हो रही है। ओ भाई मैंने बोला अब क्या होगा। तो फिर बाहर निकला तो एक बंदा सामने वाली बिल्डिंग में है ना, वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था, बारिश में मिलने जा रहा था भाई वो। मैं उसके पास गया भाई, मैंने बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम? बोलता है कि श्री राम ढाबा। मैंने बोला भाई प्लीज़ राजीव चौक तक छोड़ दो यार। राजीव चौक थोड़ा दूर इस साइड पड़ता है और श्री राम ढाबा वहीं पे पड़ता है, पास में पड़ता है, और राजीव चौक थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो भाई उसने हाँ बोल दिया भाई कि चलो छोड़ देता हूँ मैं। फिर मैंने उसको बोला कि जो भी आपका खर्चा पानी रहता है मैं आपको दे दूँगा, अब मुझे छोड़ दो बस। ठीक है, बट उसने खर्चे पानी का तो सब मना कर देता है, बोले पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं छोड़ देता हूँ आपको। तो भाई वो बारिश में गिला होते हुए वो भी गिला हुआ और मैं भी हल्का फुल्का गिला हुआ, क्योंकि हमारे एरिया में ज़्यादा बारिश थी। थोड़े से बाहर आए ना तो वहाँ बारिश बंद हो गई। और फिर उसके बाद उसने मुझे यहाँ पे छोड़ा और फिर मैंने उसको पैसे किए, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से मैंने पैसे कर दिए उसको। बट भाई इतना उस भाई ने वापस मुझे रिटर्न कर दिए। मैंने ऐसा 2 बार किया, उसने दोनों बार रिटर्न कर दिए। भाई मैंने क्या करूँ मैं, अब मिलूँगा अगली बार तब उससे थोड़ा मिलेंगे और करेंगे अपना हिसाब। ठीक है। सो गाइस, वेलकम टू द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, वो भी कंटिन्यूसली 8 टाइम इन द रो। तो भाई पहुंच चुका हूँ मैं इंदौर में। मेरे भाई को कॉल किया है मैंने, वो आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन चलेंगे पीथमपुर यहाँ से 20-22 किलोमीटर के आसपास है। और अभी मैं 3 अमली स्क्वायर पे उतरा हूँ और यहाँ से बाबू ट्रेवल्स वही जो ले गई थी वही छोड़ने भी आई है। और भाई फेयर है ना, जो फेयर पड़ा है मुझे 2500-2600 के आसपास पड़ा है और मैं गया था 1800 में। वो सिर्फ इसीलिए कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन वाले दिन आया हूँ तो फेयर थोड़ा महंगा है। चलो, तो ये पहुंचने के बाद अपन को पापा में एक सरप्राइज़ भी देना है जो मैं लेके आया हूँ उनके लिए। अभी तक आपने अगर नहीं देखा कि क्या लाया हूँ तो मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखना, मैंने उसमें डाल रखा है कि क्या मैं खरीदने गया था और कैसे लिया, कितने स्टोर घूमे, कहाँ कहाँ गए थे, फिर उनकी प्योरिटी कैसे चेक करी, सब कुछ मैंने उसमें डाल रखा है। तो देखना और फिर उसके बाद बताना कि कैसा लगा है ना। फिर उसके बाद भी दूंगा, उनका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है भाई। तो भाई आगे ये बाइक है और हम अपन निकल रहे हैं अपने घर के लिए। सो गाइस, पहुंच चुके हैं अपन अपने घर पे। तो चलो फटाफट रेडी होते हैं। भाई हमारी बुआ की लड़की आई हुई है, हमें राखी बांधने, तो रक्षाबंधन है तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। फटाफट रेडी होते हैं नहा धो के और फिर मिलते हैं। तो भाई देते हैं अपन जो अपन लेके आए थे मम्मी और पापा के लिए सरप्राइज़। तो पहले मम्मी को देते हैं, ठीक है, अभी सब अंदर है तो दिखाऊँ, पहले तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अंदर जाके देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। रिएक्शन नॉर्मल रहने वाला है। गिफ्ट ले मम्मी वाटतं
चोर के लाया बता कैसे की बोलती रस ला योगा से थे जरा से बताओ बताओ कैसे जी अच्छे से अच्छी लगी डिजाइन ये क्या धाम पड़े थे भाव पाई सी आगे अच्छू जी अच्छी ठोस से तो भाई ये दे दिया अपन ने मम्मी को। अब पापा के लिए दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो भाई ये पापा का, ये देखो ये, ठीक है। और डायरेक्ट गले में पिलाएंगे उनको। जो आलू लायो कहीं कहीं यार ये दो भाई कहीं कहीं आलू लाया यार लाया अरे चैन ले आयो को ओ देखो तो बाप पे देखते छे आओ सरकी अरे बाप रे कोई ना कोई आओ भाई तो कलर वीडियो बनेगा या पड़ता कैसी लगी? अच्छी दिख रही कि नहीं? रो दे खुशी में रोने रोने लग गए मम्मी टेंशन में पूरा वीडियो कुछ होने की बात नहीं कर दिया ओ बाप रे तो गाइस फाइनली दोनों चीज़ दे दी। दोनों का रिएक्शन देखा तुमने, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था एक्साइटेड वाला। छोटी लगी अच्छी तो लगी रही बढ़िया थी इससे एक और देखी थी वो 18 इंच की, तो वो और छोटी थी। और ये 21 इंच में। तो नहीं पूरी अच्छी लगी रही खड़े होकर आज कांच में देखो ना। मामा जी से बात कब की थी काल नहीं, काल जब लेने को तो जब काल नहीं परसों लेने को। सो गाइस फाइनली दे दिया मैंने जो भी उनके लिए सरप्राइज़ लाया था पापा मम्मी के लिए, उनको दे दिया। और आपने रिएक्शन भी देखा उनका, कैसा रिएक्ट किया उन्होंने। ठीक था, बढ़िया था, ठीक है ना, बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए थे वो। तो यही था आज का पापा मम्मी का सरप्राइज़। और तुमने अगर जब मैं ये खरीदने गया था ना, तो इसका भी मैंने अलग से व्लॉग बनाया था, तो वो मैंने अपलोड किया मेरे ही चैनल पर। इसके पहले वाला व्लॉग वही था, तो वो भी जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा है आपने तो मैंने आज ट्रैवल किया। आज मैं घर आया हूँ गुड़गांव से, और बहुत लेट हो गई थी बस, बट क्या करें, आना भी था। तो अब थोड़े दिन रुकूंगा मैं, 1-2 वीक यहाँ पे, फिर उसके बाद वापस गुड़गांव के लिए निकलूँगा, क्योंकि ऑफिस भी वापस ज्वाइन करना होता है। हाइब्रिड मोड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जाओ ही मत। 2 दिन पर वीक जाना होता है, कंपलसरी है हमारे ऑफिस में, तो जाना पड़ेगा वापस से। तो थोड़े दिन रुकूँ, 1-2 वीक, उसके बाद वापस निकल जाऊँगा मैं, है ना। तो यही था आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।